टेक्नोलॉजी हब। व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हम लुकअप फंक्शन, वी लुकअप फंक्शन और एच लुकअप फंक्शन को देखेंगे। तो लुकअप फंक्शन के थ्रू हम किसी भी टेबल में से, किसी भी रो या कॉलम में से किसी स्पेसिफिक वैल्यू को सर्च करते हैं, फाइंड करते हैं। और वी लुकअप फंक्शन हम तब यूज़ करते हैं जब हमने किसी वैल्यू को वर्टिकली फाइंड आउट करना हो। वी मीन्स वर्टिकल लुकअप और एन एच लुकअप मीन हॉरिजेंटल लुकअप। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वी लुकअप को हम कैसे यूज़ करेंगे। इसके लिए फार्मूला लिखूँगी। ओके, एक्सेल में इक्वल साइन से स्टार्ट होता है, देन वी लुकअप आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। उसके बाद लुकअप वैल्यू। लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ टेबल में से सारा के इंग्लिश के मार्क्स देखने हैं, तो मैं लुकअप वैल्यू में, क्योंकि हिना, सारा, सुमैया, अफशा ये जो नेम है ये वर्टिकली मौजूद है, तो लिहाजा मैं लुकअप वैल्यू में सारा को सिलेक्ट करूँगी। उसके बाद मैंने कॉमा लिखना है। उसके बाद टेबल एरे में मैं इन तमाम उस टेबल को सिलेक्ट करूँगी, इन तमाम सेल्स को जहाँ मैंने उस वैल्यू को सर्च आउट करना है। तो आप याद रखें, जो आपकी जो लुकअप वैल्यू है वो टेबल के फर्स्ट कॉलम में मौजूद होनी चाहिए। ओके, टेबल को मैंने सेलेक्ट कर लिया, देन कॉमा, देन कॉलम इंडेक्स। तो कॉलम इंडेक्स में मैं उस कॉलम का नंबर लिखूंगी जहां वो वैल्यू पाई जा रही है, क्योंकि सारा के जो मार्क्स हैं इंग्लिश की वो इंग्लिश वाले कॉलम में है और ये कॉलम नंबर 2 है, तो लिहाजा मैं कॉलम इंडेक्स 2 लिखूंगी। अगर मैंने मैथ या फिज़िक्स या फिर केमिस्ट्री के मार्क्स को फाइंड आउट करना होता तो मैं इंडेक्स नंबर, फिज़िक्स का इंडेक्स नंबर है 1, 2, 3 एंड 4 एंड केमिस्ट्री का 5, तो मैं अकॉर्डिंगली 4 या 5 इंडेक्स देती, कॉलम इंडेक्स देती। क्योंकि मैंने यहाँ पे इंग्लिश के मार्क्स को फाइंड करना है, लिहाजा मैंने यहाँ पे कॉलम इंडेक्स लिखना है 2। ओके, देन कॉमा, देन आप देख सकते हैं ट्रू और फॉल्स। ट्रू मीन अप्रॉक्सीमेट मैच एंड फॉल्स मीन एग्जैक्ट मैच। क्योंकि मुझे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे सारा की ही वैल्यू फाइंड करनी है, सुमैया या हिना की नहीं, तो लिहाजा मैंने यहाँ पे एग्जैक्ट मैच पे क्लिक कर दिया। ओके, देन ब्रैकेट क्लोज, इंटर प्रेस किया, तो आप देख सकते हैं सारा की वैल्यू 66 फाइंड हो चुकी है। इसी तरह से हम अफशा के बाकी भी और जितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं उनके किसी भी स्पेसिफिक मार्क्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जी हाँ व्यूअर्स, वी लुकअप फंक्शन को हम ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं जैसे मैंने अभी आपको करके बताया। अब हम चलते हैं एच लुकअप फंक्शन की तरफ। एच लुकअप और वी लुकअप की वर्किंग अप्रॉक्सीमेटली सेम ही है, लेकिन इसमें हम जिस रैकेट को फाइंड आउट करते हैं वो हॉरिजेंटली मौजूद होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं वी लुकअप में मैंने ये रैकेट वर्टिकली लिखा था और एच लुकअप में ये हॉरिजेंटल है। तो एच लुकअप फंक्शन को यूज़ करने के लिए मैं भी फार्मूला यहाँ पे लिखूँगी। ओके, ये मैंने मार्क्स फाइंड आउट करने हैं, को यूज़ करेंगे सारा के ही। एच लुकअप फंक्शन हम टेबल में वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमने रिकॉर्ड को वर्टिकली नहीं देखना बल्कि हॉरिजेंटली देखना है, रो वाइज चेक करना है। तो अभी हम एच लुकअप फंक्शन को यूज़ करके देखते हैं। ओके, इक्वल साइन, देन एच। ओके, एच लुकअप। तो यहाँ लुकअप वैल्यू हमने देखनी है रो 1 में कि कहाँ पाई जा रही है। तो लुकअप वैल्यू पाई जा रही है रो 1 में सारा। ओके, सारा को मैंने सेलेक्ट कर लिया, देन मैंने लिखना है कॉमा, उसके बाद टेबल एरे। तो टेबल एरे में मैंने उस टेबल को सिलेक्ट कर लेना है, उन तमाम रोज़ को जिनमें से मैंने रिकॉर्ड को सर्च करना है। उसके बाद रो इंडेक्स नंबर, इट मीन्स कि सारा के मैंने इंग्लिश के मार्क्स देखने हैं, तो वो मैं देखूंगी कि वो मुझे रो नंबर 1 से मिलेंगे, 2 या 3 या फिर 4 से। तो मैं देख सकती हूँ यहाँ पे रो इंडेक्स नंबर 2 मैं यहाँ पे दे दूँगी।
रो इंडेक्स नंबर 2, ओके, देन कॉमा, देन मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए तो लिहाजा मैं फॉल्स को सिलेक्ट कर लूँगी, ओके, देन ब्रैकेट क्लोज, इंटर प्रेस किया तो मुझे सारा के इंग्लिश के मार्क्स यहाँ पर मेरे सामने आ चुके हैं। 55 मार्क्स हैं। इसी तरह से अगर आपके पास लार्ज नंबर ऑफ़ डाटा टेबल में मौजूद हो आपके पास, तो आपने किसी एक स्टूडेंट या किसी एक एम्प्लॉय या किसी एक रिकॉर्ड को सर्च करना हो तो आप वी लुकअप एंड एच लुकअप को यूज़ करके आप उस डाटा को सर्च कर सकते हैं। अब हम चलते हैं लुकअप फंक्शन की तरफ। तो लुकअप फंक्शन को यूज़ करते हुए भी हम किसी भी रो या कॉलम में से रिकॉर्ड को सर्च कर सकते हैं। लाइक यहाँ मैं हिना के मार्क्स सर्च करना चाहती हूँ तो उसके लिए मैं फार्मूला लिखूँगी, लुकअप, ओके, देन मैंने लुकअप वैल्यू लिखनी है, ओके, हिना, उसके बाद कॉमा, लुकअप वेक्टर। उस कॉलम को मैं सिलेक्ट करूँगी जहाँ वो वैल्यू पाई जा रही है जिसको मैंने सर्च करना है, जिसकी वैल्यू को मैंने सर्च करवाना है। लाइक हिना के मार्क्स मैंने इंग्लिश के सर्च करवाने हैं तो मैं हिना का जो कॉलम है उसको सिलेक्ट करूँगी, कॉलम नंबर 1, ओके, लुकअप वेक्टर। उसके बाद मैंने उस नंबर की रेंज देनी है, उस कॉलम उस कॉलम को सिलेक्ट करना है जहाँ वो वैल्यू पाई जा रही है जिसको मैंने सर्च करना है, ओके, ये कर लिया। उसके बाद आपने ब्रैकेट को क्लोज कर देना है, ओके, इंटर प्रेस किया तो आप देख सकते हैं हिना के इंग्लिश के मार्क्स यहाँ पे सर्च होके आ चुके हैं। इसी तरह से आप बाकी स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को भी सर्च कर सकते हैं। तो जी हाँ व्यूअर्स, ये था लुकअप, वी लुकअप और एच लुकअप फंक्शन, और मैंने आपको प्रैक्टिकली अप्लाई करके बताया। आई होप कि आप इसको अपने लैपटॉप पे, अपने पीसी पे अप्लाई करके देखेंगे और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आपने ये कमेंट्स में मुझे बताना है। आज के लिए ये वीडियो, अल्लाह हाफिज़।